ओवर कॉन्फिडेंस लेकर बैठे थे दोनों हस्बैंड वाइफ। और बस ये हो गया था कि अब तो बस जीत ही गए और अब हमें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब तो सिर्फ 2 ही हफ्ते बचे हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा अपील करना, बहुत ज़्यादा व्लॉग बनाना, व्लॉग में आके वोट के लिए बोलना बार बार, वो तो सब छोड़ ही दिया था। और मैडम को तो ऐसा लग रहा है जैसे व्लॉगिंग छोड़ ही दी है, न शूट करना न कुछ और करना। एक बात बताइए, क्या दिन भर में कोई ऐसा मोमेंट नहीं है जो कैप्चर किया जा सके? और जनाब जनाब तो चलो शूटिंग में बिजी है, लेकिन उसके बावजूद भी BTS लगाते थे, या कुछ कुछ मोमेंट ऐसे होते थे क्या जब भी घर आते हैं, क्या कोई भी मोमेंट ऐसा इनको कैप्चर करने के लिए नहीं मिला? लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंस होकर बैठ गए थे और ये सोच कर के भाई अब तो हमें जीतना ही जीतना है। लेकिन दिल्ली अभी दूर है बॉस। तो है कि दिल्ली दूर नहीं है, बट मैं कह रही हूँ दिल्ली दूर है बॉस। अभी 2 हफ्ते बाकी हैं और 2 हफ्तों में सबसे लोएस्ट जब आके आपको मिले परफॉर्मेंस और देखा जाए तो बायसनेस की तो भाई हद है, अब क्या ही कहें। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शबनम गहलोत रिव्यूज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको व्लॉग बनाने का कोई बिल्कुल भी टाइम नहीं है, लेकिन जनाब को वहीं पर ही बैठकर 24-25 मिनट की लाइव करने का टाइम हो गया है, 22 मिनट की सॉरी। तो अभी इस 22 मिनट में वो क्या जब से पूरा हफ्ता गुजरा है, कितने दिन हो गए इनके व्लॉग आए हुए, क्या उनको शूट करने का कोई टाइम नहीं मिला था, स्टोरी डालने का टाइम नहीं मिला था? लेकिन क्योंकि जनाब तो ये कर ही नहीं सकते इन सब चीज़ों के लिए, तो वो मैडम के मोहताज होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जब मैडम आज पहुंची है वहाँ पर शूटिंग पे, तो चलो उन्होंने कहा चलो अब लाइव हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि मैडम को वहीं बुला लिया, क्योंकि प्रैक्टिस चल रही थी। घर पर होते तो घर पर लाइव करते, लेकिन प्रैक्टिस चल रही थी और इस बार जो है डे 1 पर ही इनका परफॉर्मेंस आ गया था। तो जनाब आ गए अपनी लाइव लेकर और बार बार प्लीज़ प्लीज़ कह के, और पूरी लाइव में कम से कम 2 बार पूरी डिटेल में कि फ़ोन को कैसे ओपन करना है, सोनी लिव कैसे ओपन करना है, फिर उसके बाद कैसे करना है, क्या क्या करना है, वो सब बताना और ये सब शुरू करना। जैसे बाकी की जो जनता है वो तो शायद वो जानती ही नहीं है फ़ोन चलाना, या उनको वोट करना शायद आता नहीं है, या फिर उनको ट्रस्ट नहीं था कि लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और कैसी वो जनता है जिनको जो है 14 हफ्ते हो गए इनको बोलते बोलते कि हमें वोट करो, हमें वोट करो, तो जो है वो अभी भी वोट करने के लिए पूछ रहे हैं। इसका मतलब वो पूरी तरह से पूरी जनता कर ही नहीं रही है। तो मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही, इस बायसनेस की वजह से जितने भी अच्छे अच्छे जो डांसर हैं वो सब निकल गए। तो ये फॉर्मेट जो है ये बेकार है। या तो भाई आप सारे व्लॉगर्स को पकड़ लो, अगर आपको OTT ही बनाना है इसको भी, तो सारे व्लॉगर्स पकड़ लो, क्योंकि सबकी अपने अपनी जो है जनता होती है, अपने अपने सब्सक्राइबर होते हैं, तो वो अपने अपने बंदों को जिताएंगे। क्योंकि आप जिस हिसाब से कमेंट देते हो फिर वो जनता को उसको बचा लेती है। 16 पर भी जो है जनाब बच गए थे दूसरे हफ्ते में, तो भाई इससे ज़्यादा क्या बायसनेस कही जाएगी। इस बार जो है शाहिद आए तो उन्होंने बताया था कि उन्होंने वो वाला सीज़न जज किया था जिस सीज़न में हमारी मैडम थी, और मैडम जो है वो पहले हफ्ते में ही आउट हो गई। अगर वो व्लॉगिंग कर रही होती ना उस टाइम पे, तो शायद वो भी विनर हो ही जाती और जनाब को इतनी मेहनत नहीं करती। और हाँ, आपने एक चीज़ और नोटिस की, बार बार वो ये कह रही थी इतनी हैवी बॉडी के साथ। भाई इतने हैवी हो नहीं, आप मोटे हो, बॉडी नहीं है। और दूसरा मतलब ये तो देखो, जब शाहिद कपूर बराबर में खड़े हुए थे तो वो कितने फिट एंड फाइन लग रहे थे, और ये कितने थुलथुले और कितने हेल्दी लग रहे थे उनके सामने। मतलब उनकी टांगें इनकी टांगें, उनके शोल्डर इनके शोल्डर, इनके हाथ उनके हाथ, देखो तो सही कितना मतलब। और बस मैं क्या बता रही हूँ कि जो है चैनल वालों ने तो पता नहीं क्या ही बना के रख दिया, ऐसे लीजेंड के साथ उनको कंपेयर करते हैं। तो मतलब मुझे तो ये लगता है कि कहीं भी किसी भी एंगल से लगते हैं नहीं, ये मीशो के लगते हैं। रियल में तो जो बस जो एक हैं वो एक ही हैं और हमेशा एक ही रहेंगे, द ग्रेट शाहरुख खान। उनकी तरह से 1-2 एक्टिंग कर लेने से कोई शाहरुख खान नहीं बन जाता है। क्यों? क्योंकि दुनिया उनकी एक्टिंग करती है, बहुत लोग उनको अपने आइडियल मानते हैं और उनकी कॉपी करने की कोशिश करते हैं। अरे भाई, आप तो उनकी टक्कर के भी नहीं है। जो उनकी टक्कर के वो एक और कोई है ना, इमरान खान के नाम से हैं शायद, और वो बिल्कुल डिक्टो दिखने में भी उनके जैसे ही हैं, कॉपी मतलब फेस भी कॉपी है, और वो उन डांस परफॉर्मेंस आपसे ज़्यादा बेहतर कर लेते हैं। उनको भी उनकी बराबरी का नहीं कह सकते, जबकि उनका तो फेस भी कम से कम काफ़ी हद तक मिलता है। तो लाइव ओपन कर ली है, वही मैडम जो है घूम घूम के बच्चे को जो है इरिटेट कर रही है। मतलब वो जो जहाँ पे उनकी इन लोगों की जो प्रैक्टिस होती है उस फ्लोर पे गाड़ी को चला चला के, क्योंकि उसी गाड़ी को बाहर से घुमाती हुई भी लाई होंगी, उसी को घुमा घुमा के जो है अपना कार्डियो कर रही है। क्योंकि जो ट्रेडमिल घर पे लिया है ना, उस पर तो कार्डियो हो नहीं सकता, तो कार्डियो कहाँ होगा? जहाँ वहाँ होगा जहाँ पे जनाब अपनी प्रैक्टिस करेंगे। और देखो खुद तो जाती ही जाती हैं बेचारी, अपनी अम्मी को यानी कि अपनी मम्मी को, अपनी मॉम को
परेशान करती हैं इस एज में। और खाने का टाइम तो देखो ज़रा, वो खाना खा रही थी और इनको शूट करने से कोई मतलब नहीं है। वो किस कंडीशन में बैठ के बेचारी वहाँ पे खाना खा रही हैं और ये उनको इस कंडीशन में बैठ के खाना दिखा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मैडम जो है चोरी चोरी चुपके चुपके सेट पर लगातार जा रही हैं, लेकिन व्लॉग नहीं आ रहे तो इसलिए मेंशन भी नहीं कर रहे। और अब पेपराजी ने इनको जो है कवर करना बंद कर दिया है। मे भी शायद इन्होंने कॉल करना बंद कर दिया होगा, या फिर हो सकता है जो फराह खान मैम ने बोला था ना, उसका ही कहीं ना कहीं असर हो। अब ये भी हो सकता है कि भाई जब रोज रोज मुंह उठा के चले जाते तो उनको क्या ही कवर करे और कितना ही कवर करे, क्योंकि और कोई नहीं आता किसी भी कंटेस्टेंट के फैमिली में, या उनकी जो है स्पाउस कोई नहीं आता, यही आती है, क्योंकि यही बिल्कुल फ्री रहती हैं। वैसे तो बस बेचारी को बाल बनाने का भी टाइम नहीं रहता, लेकिन मुंह उठा के डेली शूट पे जाने का टाइम रहता है। चलो भाई और 2 हफ्ते चले जाओ, उसके बाद फिर क्या करोगी? क्योंकि ये बहुत अच्छा मौका था आपके पास पेपराजी के साथ सामने आना, अपनी जो है फ़ोटो शूट कराना, फिर उनके आर्टिकल छपना, फिर लोगों को ये याद दिलाना कि मैं एग्जिस्ट करती हूँ और मैं भी एक एक्स सेलिब्रिटी हूँ और मैं भी एक एक्स एक्टर हूँ। और साथ में जो है वो जनाब 2.0 को भी लेकर आती थी, जिससे कि वो भी लाइमलाइट में आए और जिससे कि लोग जो है ना ये भी जाने कि भाई इनके घर में भी एक जो है उभरता हुआ सितारा पैदा हो रहा है। अपनी लाइफ को भी ढंग से अकेले मैनेज नहीं कर पाते। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जनाब से कोई भी काम अकेले होता भी है। घर पे होंगे, व्लॉग बनाएंगे तो उसमें आधे से ज़्यादा टाइम मैडम को दिखाएंगे, तो ऐसा लगता है कि जैसे जनाब का नहीं, हम मैडम का ही व्लॉग देख रहे हैं। क्योंकि जब मैडम ही उसमें सारी चीज़ें करती घूमती नज़र आती हैं, चाहे बेबी को फीड करा रही हों, खाना खिला रही हों, कुछ भी कर रही हों, आ रही हों, जा रही हों, ज़बरदस्ती का हंस रही हों, कूद रही हों, तो सब कुछ तो वही दिखाते रहते हैं ना। तो मेरा ये है कहने का कि वो कभी भी अपने आप को संभाल ही नहीं पाते, अकेले सामने फ्रंट पे आकर कुछ कर नहीं पाते। तो उनको अपील करने के लिए प्लीज़ 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 प्लीज़। और मैडम का क्या काम है, बस इनके पीछे बैक साइड में बैठ जाएंगी और बस पीठ थपथपाती रहेंगी। वाह कितनी मेहनत की है, इतनी बॉडी के साथ, मुझे उम्मीद नहीं थी यहाँ तक आ जाएंगे, और प्लीज़ अब आखिरी हफ्ते में साथ दे दो। अब तो भाई जो है गिड़गिड़ाने की बिल्कुल हद कर दी है। और कौन वो लोग हैं जो मैसेजेस कर कर इनको ये कह रहे हैं कि हमें वोट करने का तरीका बता दो। मतलब 14 हफ्ते से क्या सो रहे थे, या नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं जिनको पता नहीं है कि आपका ये झलक आ रहा है जो कि 2 हफ्ते में ख़त्म होने वाला है। लोगों से रिलेट करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि देखो मैं जो है कितना डाउन टू अर्थ हूँ, कितना मिलता हूँ, और जो है थैंक यू बोला जा रहा है कि हम लोग घर से बाहर निकलते हैं तो तुम बहुत प्यार देते हो, ये करते हो, वो करते हो। उनके कमेंट्स जो है उनका नाम ले लेकर बोल रहे हैं, और मतलब इस तरह से जो है रिलेट कर रहे हैं लाइव आकर। व्लॉग बनाने का तो टाइम है नहीं, लेकिन क्योंकि आपको तो भीख मांगनी थी तो इसलिए अलग अलग तरीके जो है अपनाए जा रहे हैं। लेकिन वो भी काम आपसे अकेले नहीं हो रहा। एक बार भी मतलब कितनी हेजिटेशन होती है आपको ये बोलने के लिए कि मुझे वोट कर कर जिताओ, प्लीज़ 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 मुझे वोट करो। तो ये जो जितनी बार प्लीज़ प्लीज़ है ना, ये रिपीटेशन का काम मैडम को दिया हुआ है। एक इंसान 50 वोट कर सकता है, कितना गलत फॉर्मेट है, बहुत ही ज़्यादा बायसनेस है। और क्या है, अब एक बात बताइए, 3 व्लॉगर एक ही घर में, और 3 व्लॉगर में से किसी के जो है 38 लाख है, किसी के 36 लाख है, किसी के 37 लाख है, इतने सारे लोग उनके सब्सक्राइबर हैं, फिर प्लस इनके फॉलोवर्स भी हैं। तो एक ही मेंबर को तो 3 गुना मिल गए ना वोट्स। तो बाकी जो मेंबर्स हैं वो अगर व्लॉगिंग में नहीं है या उनकी जो भी फ़ैन फॉलोइंग है तो वो तो उनसे आधी रह गई, और जो उनसे और कम पॉपुलर है तो उनकी और भी कम रह गई। तो यही रीज़न है कि जो अच्छे अच्छे डांसर हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो रियली में मेहनत कर रहे हैं, जिनकी मेहनत दिखाई भी दे रही है, वो एक एक करके आउट हो रहे हैं। तो भाई मैं तो यही कहूँगी कि शो पूरी तरह से बायसनेस है, और उसका नतीजा हमें देखने के लिए मिला भी था। जो ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा था शिव के लिए, जो उनके शिव की जो सेना थी वो सब बहुत ज़्यादा नाराज़ थी, फ्रस्ट्रेट थी, और बायसनेस की वजह से, और बिरयानी बॉय और पता नहीं क्या क्या इनको जो है नाम दे दिया गया है। और उनका भी जो नाराज़ होने का जो रीज़न है वो बिल्कुल जायज़ है, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। अब प्रोमो हो तो उसमें ये जनाब को दिखाते हैं, कोई क्लिपिंग हो तो उसमें जनाब को दिखाते हैं, कोई हीरोइन आती हैं तो उसमें जनाब को जो है बोल देते हैं कि आप परफॉर्मेंस दो, ये करो, ये हमारे। और हर किसी को यही बताना कि ये हमारे जो है झलक दिखला जा के शाहरुख खान है। तो भाई इस बार तो मुझे बड़ी हंसी आई जब अरशद सर ने ये कह दिया कि नहीं ये शाहरुख खान ये छिचोरा है। एग्जैक्टली बिल्कुल सही वर्ड दिया है उनको, और मुझे तो वो बिल्कुल सूट कर रहा है, क्योंकि जो भी हीरोइन आ रही है सबके साथ डांस कर रहे हो, सबके साथ फ्लर्ट कर रहे हो आप। तो शाहरुख खान तो ऐसे नहीं करते हैं, उनकी एक अपनी डिग्निटी है, उनकी एक अपना जो है ऑरा है एक तरीके से। तो शाहरुख खान है, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। ये आइडिया भी मैडम का ही होगा। इतनी बिजनेस होने की वजह से भाई मैं व्लॉग नहीं बना पा रहा, तो मैंने सोचा चलो लाइव आ जाते हैं और आपसे लाइव में आकर बातें कर लेते हैं और आपसे जो है वोट कर लेते हैं। और हाँ, आपको ना वोट करने का तरीका भी सिखा देते हैं, क्योंकि आप लोग तो बेवकूफ़ हो, आपको क्या ही पता है। और लोग जो है मैसेजेस कर रहे हैं कि हमने 300 कर दिए, हमने 500 कर दिए, हमने 600 कर दिए। मतलब घर में जितने भी सेल फोन है सब में आईडी बना ली है, और सब पे जो है सब अलग अलग फ़ोन से जो है ये सब किया जा रहा है। अब ये सोच कर देखिए कि 30 लाख एक बंदे के हैं,
30 या 35 38 लाख जितना भी आप समझे, और 38 लाख घर में, वो तो 38 लाख संख्या हो गई सब्सक्राइबर की, ठीक है। और सब्सक्राइबर एक घर में एक नहीं होते, किसी घर में 4 फ़ोन होते हैं, किसी घर में 3 फ़ोन होते हैं, किसी में 2 होते हैं, किसी में तो 5 भी होते हैं कि भाई अगर मम्मी हो गए, पापा हो गए, और फिर आपके जो है हस्बैंड वाइफ हो गए, फिर एक आध कोई बच्चा हो गया, या फिर कोई एक ननद या देवर हो गए, तो इस तरह से अगर 4-5 फ़ोन हो गए और उसी लोग उसके हिसाब से 50-50 वोट कर देते हैं, तो सोच के देखिए एक ही घर से कितनी वोट आ जाएगी। तो बाकी के साथ तो नाइंसाफ़ी हो गई ना, सरासर बायसनेस नहीं है, तो फिर ये क्या है। चलिए भाई, ये था मेरा एक रिएक्शन। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।